मम्मी जी, सुमन का सामान ले आई आप करवा चौथ का? हाँ, ले आई। देखो कैसा रंग लेके आए हो आप, बैंगल्स का और साड़ी का। रुक जा। सुहागन के सामान को तू हाथ मत लगा बहू, अब शगुन हो जाता है। रुको भाभी। भाभी, ये शगुन का सामान आपके लिए। पागल हो गई है क्या तू? अक्ल वक्ल है कि नहीं? भाभी को ये सरगी वाला सामान दे रही है। नहीं माँ, मैं पागल नहीं हुई, बस एक औरत का दर्द समझती हूँ। 2 साल पहले मेरे भाई के साथ जो हुआ उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसे तो हम बदल ही सकते हैं ना। तू कहना क्या चाहती है? यही कि भाई तो चले गए हमें छोड़कर, लेकिन भाभी तो जिंदा है ना, उसे भी खुश रहने का हक है। वो क्यों रोज रोज घुट घुट कर रोज मरे। माँ एक लड़का है, इनका दोस्त है, और उसे हमारे बारे में सब कुछ पता है। काफी अच्छा इंसान है, वो भाभी से शादी करना चाहता है। पर ये समाज क्या कहेगा बेटा? माँ, जब भाभी अकेले में किसी कोने में बैठ के रोती है तो क्या कोई समाज का बंदा उसके आंसू पूछने आता है? भाभी सबको अपने हमसफर के साथ सबको खुशी खुशी जीते हुए, हर त्योहार खुशी से मनाते हुए देखती है, तो कौन से समाज का कौन सा इंसान ये कहने आता है कि तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। कह तो तू सही रही है बेटा, और मेरे भी मन के किसी ना किसी कोने में इसके लिए कुछ करने का है। पर क्या ये सब कुछ सही होगा? क्यों नहीं ठीक होगा माँ? समाज की सोच सोचकर, समाज क्या कहेगा, समाज क्या सोचेगा, उसकी सोच सोचकर हम भाभी को घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर क्यों करें? वो कुछ कहती नहीं, लेकिन उसे ऐसे देखकर, दुखी देखकर, परेशान देखकर क्या आपको अच्छा लगता है? क्या समाज उससे ये पूछने आता है कि तुम्हारा भी कुछ मन होगा, तुम वो क्यों नहीं करती जो तुम्हारा मन है? जब समाज हमारी नहीं सोचता तो हम समाज की क्यों सोचें? क्यों ना हम अपनी भाभी की ही ना सोचें? तुम अपनी बहू की ही ना सोचो? किस लड़के के बारे में बता रही थी तू? कौन है, क्या करता है? हम लोग हमेशा दूसरों के बारे में सोच सोचकर अपनों को ही कष्ट दुख देते रहते हैं, और हम कब तक बैठे रहेंगे? हमारा जाने के बाद इसका क्या होगा? बहू, अब तेरे बेरंग जीवन में भी रंग भरने का समय आ गया। पहली बार तुझे बहू बनाकर इस घर में लेके आई थी, अब तुझे बेटी बनाकर इस घर से विदा करूंगी। और अगला करवा चौथ हमारे साथ तू भी मनाएगी। भाई, मुझे पूरा यकीन है आप आज जहाँ भी होंगे ये सब देखकर खुशी हो रही होगी।
और तुम्हारे घर सब कैसे है बहू? तुम्हारी अम्मा, तुम्हारे बाबूजी? हाँ माता जी, हमारे घर में ही ना हमारे तो पूरे गांव में सब भले चंगे हैं। और अम्मा जी तो आपको याद कर रही थी, बोल रही थी कि अपनी सासू माँ को भी ले आती। हाँ हाँ, मिल के आएंगे कभी, क्योंकि कई बार कह लिया तुम्हारी अम्मा ने कि मिल के जाओ, मिल के जाओ। आएंगे कभी मिल के। अरे तेरी अम्मा ने बताया नहीं, ससुराल में जाकर सबसे पहले सास को सामान दिखाया जाता है कि क्या लेके आई है। अरे मोरी अम्मा, अम्मा ने तो समझाया था सासू माँ, लेकिन मैं ही भूल गई। सॉरी सॉरी, अभी दिखाते हैं। साड़ी तो बड़ी अच्छी है, प्रीति पे तो बड़ी अच्छी लगेगी ये। तू एक काम कर, इसको पैक कर दियो। दीदी के लिए? पर सासू माँ, ये तो मोरी अम्मा ने मेरे लिए दिलाई है, दीदी के लिए थोड़े ना दिलाई है। अरे बेटा, तूने पहनी, उसने पहनी, क्या फर्क पड़ता है? और भाभी की चीजों पे तो ननंद का हक ही बनता है। राजू बेटा, आज शाम को जो मैं सामान दूं ना, वो प्रीति के घर दे आई हो। बड़े दिन से पीछे लग रही थी, एक अच्छी साड़ी दिला दो, अच्छी साड़ी दिला दो। उसको बड़ी अच्छी लगेगी, आज शाम को दे आई हो सामान। ठीक है मम्मी। मैं थोड़ा सामान और निकाल देती हूँ, और तू शाम को याद से भेजी। ये क्या कर रही हो? अपनी अम्मा को बोलना सिखो थे क्या कि ये मेरी साड़ी है, और दीदी को क्यों दे रही है वो? अरे बाबा, मैं कैसे कहता कुछ, वो मेरी माँ है। हाँ हाँ, तुम्हें तो अच्छा बेटा बनना है, मेरी तो कोई कदर है ही नहीं। कैसा अनाड़ी पल्ले पड़ गया। अरे यार, शादी का लड्डू खा के तो सबसे ज्यादा तो बेटा ही पीसता है। माँ को कुछ कहो तो माँ के भारी भरकम डायलॉग। अरे शादी के बाद तो जोरू का गुलाम बन गया है, और भूल गया कि 9 महीने कोख में लेके मैं घूमी थी, तेरी गीले की हुई जगह में मैं सोई थी। तुझे तो हर तरफ बस बन्नो दिखती है अपनी। भूल गया तो अपनी माँ के दूध का कर्ज। जोरू बीवी के को गुलाम। कुछ कहो तो अरे जब माँ के पल्लू को ही पकड़ के चलना था तो परखा क्यों रचाया? अरे मैं अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आई हूँ, और तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। जाओ जाओ, तुम अपनी माँ के गुदरी के लाल ही बने रहो। इससे अच्छा है तो किसी को कुछ ना कहना ही अच्छा है। चुप रहो, वही अच्छा। अच्छा ये तो बता कि हमारी भेजी हुई साड़ी तुझे कैसी लगी? कहाँ माँ, पहनने का मौका मिलता तभी ना बताती। क्या मतलब? अरे मम्मी, जैसे ही वो साड़ी मैंने अपनी सास को दिखाई, मेरी सास ने मेरे हाथों से वो साड़ी को छीन लिया और बोली कि ये तो तेरी ननंद की पौड़ी बड़ी अच्छी लगेगी, उसका फेवरेट कलर है। मम्मी मैं बता नहीं सकती उस टाइम मुझे कितना रोना आया था कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए पसंद करके ये साड़ी भेजी, और बस क्या बताऊँ, रो भी नहीं पाई मैं और कुछ कह भी नहीं पाई। बस मम्मी, आप भाभी के साथ कभी ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना तो भाभी के मन में हमारे लिए बुरी भावनाएं पैदा होगी। तो आप कभी भी ऐसा मत करना भाभी के साथ। तू ठीक कह रही है बेटा, मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है। बहू, ओ बहू। हाँ सासू माँ, कोई काम था क्या? तू तैयार हो जा,
मैं और तू दोनों बाजार चलेंगे और वहाँ से तेरे लिए मैं साड़ी लाऊंगी, वैसी ही जैसी तेरी माँ ने तुझे दिलाई थी। साची माँ जी? हाँ हाँ, साची साची। जा जल्दी तैयार हो जा। लीजिए आपका फोन। बेटा, मेरा ये चश्मा टूट गया है और इसके बगैर तो मैं अंधी हो जाती हूँ बिल्कुल। शाम को जब ऑफिस से आए तो इसे ठीक कराते लाना। लो, इसी की तो कसर थी। माँ कितनी बार कहा के पीछे से ना टोका करो। आज सवेरे सवेरे ही मूड ऑफ कर दिया। आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और मेरा मूड ऑफ कर दिया माँ तुमने। एक दिन और चश्मे बिना नहीं रह सकती थी क्या? मेरी ही गलती है। पीछे से टोकना शुभ नहीं होता ना। बेटा, कार्तिक मास चल रहा है और इस महीने में नहाने से बड़ा पुण्य मिलता है और मेरा बड़ा मन है बेटा कि मैं गंगा जी नहा के आऊं। तू नहला ला बेटा मुझे। माँ नहला तो लता, पर बॉस छुट्टी कहाँ देता है? देख ले कोई जुगाड़ हो जाए तो, क्योंकि नहाने वाले को तो पुण्य मिलता ही है, जो नहला कर लाता है उसको भी बड़ा पुण्य मिलता है। कुछ हो जाए तो देख ले बेटा। वो तुम्हें समझ नहीं आता क्या? जब मैं बोल रहा हूँ कि छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है, उसके बावजूद भी बोले जा रही हो। दो घड़ी भी इंसान शांति से नहीं बैठ सकता इस घर में। मम्मी जी प्लीज ये सब्जी छील दो आप। पर बहू, मेरा चश्मा टूटा हुआ है, मुझे साफ दिखाई नहीं देता इसमें से। कहीं हाथ वाथ कट गया तो? अरे वाह मम्मी जी, वैसे तो मैं आपको कोई काम बताती नहीं हूँ। आज एक ये छोटा सा काम आपको बता दिया, उसमें भी ना करे। खाली पड़े पड़े खाने की आदत हो गई आपकी। अगर थोड़ा बहुत काम कर दोगे तो क्या घट जाएगा आपका? इतनी जोर से क्यों बोले जा रही है ये? नहीं बहू, ऐसी तो कोई बात ना बेटा। मैं काट देती सब्जी, पर कहीं हाथ वाथ कट जाए इसीलिए मना कर रही हूँ। रहने दो, आपकी तो आदत हो गई है हर टाइम टोका टोकी करने की। कभी अपने बेटे को परेशान करती है, कभी मुझे करती है। कोई काम धाम तो करना होता नहीं आपको, बस ऐसे ऐसे काम करती है जो हमें पसंद नहीं होती। तुम माँ से ऐसे क्यों बोल रही हो? वाह, अब रोके भी दिखाने लग गई। कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें आपके रोने से। ऐसे बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वैसे ही जैसी आपकी हिम्मत हो जाती है अपनी माँ से ऐसे बदतमीजी से बात करने की। तुम तो कभी कभी नहीं, हर बार अपनी माँ से ऐसे चिल्ला कर बोलते। जब उसका बेटा ही उससे ऐसे बदतमीजी से बात करेगा तो मैं तो दूसरे घर से आई हुई हूँ ना।
तुम्हारी माँ खुश रहे, दुखी रहे, हंसे, रोए, तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझ पर क्या पड़ेगा? रेखा, तुम मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। नहीं करूंगी। अगर तुम अपनी माँ की कदर करोगे तो मैं बदतमीजी कभी नहीं करूंगी। अरे माँ तो भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट होती है धरती पर। जब ये हमारे पास नहीं रहेगी तभी इसकी कदर तुम्हें समझ में आएगी कि माँ क्या होती है। माँ, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरी माँ का दिल दुखी। प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आ गए आप? अरे हर्ष, आज तो काफी देर हो गई आपको ऑफिस में। हाँ, आज काम कुछ ज्यादा हो गया था ऑफिस में। आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना डालती हूँ तब तक। हाँ, अरे रिया, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। अभी पापा आने वाली हैं कुछ ही देर में, तो खाना उनके लिए भी बना देना। और अब वो हमारे साथ ही रहेंगे तो उनके लिए कमरा भी तैयार कर देना। ये यहाँ क्यों रहेंगे? मैं तो पहले ही बता देती हूँ, मुझसे नहीं होगा किसी का काम वाम। आप मना कर दो उनको यहाँ रहने के लिए। रिया, मैं ऐसा उनको कैसे बोल दूं? मैंने कहा ना कि अब वो हमारे साथ परमानेंट रहने के लिए आ रहे हैं, और हम ख्याल नहीं रखेंगे तो उनका और कौन रखेगा? मैं तो पहले ही कह देती हूँ, इस घर में या तो वो रहेंगे या मैं रहूंगी। यार इस उम्र में और कहाँ जाएंगे वो? अरे अब हम ही तो उनका सहारा बचे, और हम ध्यान नहीं रखेंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? अब चाहे कुछ भी हो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। इस घर में या तो वो रहेंगे या मैं रहूंगी। तुम्हें उनको रखना है, तुम उनको रखो। मैं इस घर से जा रही हूँ, और जब वो इस घर से चले जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। अरे पापा, आप यहाँ? बेटा, हर्ष से मेरी बात हुई थी, उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं? तुम्हारी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। वो कहती है कि मेरी बस की नहीं है आपका काम, मैं नहीं आपकी रोटी बना सकती, मैं नहीं आपके कपड़े धो सकती। मैं तो वृद्धाश्रम जा रहा था बेटा, तभी हर्ष का फोन आ गया। जब मैंने उसे सारी बातें बताई तो उसने कहा कि नहीं पापा, आप हमारे साथ रहोगे। हर्ष बेटे को जब वृद्धाश्रम के लिए मैंने बोला तो उसने कहा कि नहीं पापा, आप हमारे साथ रहोगे, और उसने मुझे यहाँ पे बुला लिया। अरे नमस्ते पापा, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं है आपको?
नहीं बेटा, जिसके पास आप जैसा दामाद हो उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अरे मुझे तो मेरे अपने बेटे बहू ने घर से निकाल दिया, तुम्हारे रहते हुए मुझे क्या परेशानी हो सकती है? रिया बेटा, जिसके पास हाथ जैसा दामाद हो, मैंने तो जीते जी स्वर्ग पा लिया। रिया बेटा, तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं मेरे यहाँ रहने से? अरे नहीं पापा, आप कैसी बातें कर रही हो? आपके यहाँ रहने से मुझे क्या परेशानी होगी? आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना डालती हूँ और आपका रूम भी तैयार करवाती हूँ। आइए। हर्ष, हर्ष, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा तुम्हारे पापा आ रहे हैं और मैंने उनको रखने के लिए साफ मना कर दिया, जबकि तुमने मेरे पापा का मान सम्मान भी रखा और उन्हें अपने घर में रहने की जगह भी दी। मुझे माफ कर दो हर्ष। आज के बाद मैं तुम्हारे माँ बाप को अपने माँ बाप से कम नहीं समझूंगी। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। रिया, ये तुम्हारी ही सोच नहीं, पूरी दुनिया की ही लड़कियों की यही सोच है कि ये मेरे माँ बाप नहीं, ये मेरे पति के माँ बाप हैं। वो ये क्यों भूल जाती है कि जितने कष्टों से, जितने प्यार प्रेम से उसके माँ बाप ने उसे पाला है, तो हमारे माँ बाप ने भी तो हमें इतने ही कष्टों से, इतने ही प्यार और प्रेम से पाला है। जब लड़के की शादी करते हैं ना घर वाले माँ बाप, तो वो बड़े खुश होते हैं। ये सोचते हैं बहू आएगी, बेटी बन के रहेगी, हमारा मान सम्मान रखेगी, प्यार से रहेगी, हमारा ख्याल रखेगी और सभी रिश्तों को जोड़ के रखेगी, जोड़ के। लेकिन बहू क्या करती है? आधी बेटे को माँ बाप से अलग कर देती है। किसी भी रिश्ते की, लड़के के किसी भी रिश्ते को कोई वैल्यू नहीं देती। अरे ये रिश्ते हमारे अपने हैं और हम ध्यान नहीं रखेंगे, हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? वो यूं भी बोल जाते कि तुम्हारे भी तो माँ बाप है, तुम्हारे भी तो भाई भाभी है। जैसे आज तुम किसी के माँ बाप के साथ कर रही हो, कल वही तुम्हारे माँ बाप के साथ भी होगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे ये हमारे रिश्ते, इनको हमें ही संभाल के रखना है, ध्यान से रखना है, प्यार देना है। आपने बिल्कुल सही कहा। अक्सर हम लड़कियां ऐसा ही करती हैं जो नहीं करना चाहिए। माता पिता आपके हों या मेरे हों, उन्हें एक समान ही सम्मान मिलना चाहिए। मैं आज के बाद हमेशा कोशिश करूंगी कि मेरी तरफ से ऐसा कोई काम ना हो कि आपके माँ बाप को बुरा लगे। हर रिश्ते को जोड़कर रखने की कोशिश करूंगी। अपनी की हुई गलती को जरूर सुधारूंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए प्लीज़।
अरे क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ मम्मी जी? लंबी लंबी सांसें लो मम्मी, लंबी लंबी सांसें। राज, राज, देखो मम्मी को क्या हो गया। अरे क्या हुआ? अरे जल्दी आओ ना। माँ, 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 माँ को हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। मैं भी चलती हूँ साथ में। नहीं, तुम बाद में आ जाना। किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। पता नहीं मम्मी जी की तबीयत अब कैसी है। हे भगवान, मेरी मम्मी जी को ठीक कर देना बस। दो घंटे हो गए हैं हॉस्पिटल में गए और अभी तक फ़ोन नहीं किया। एक बार फ़ोन कर देते तो मुझे भी शांति मिल जाती। पता नहीं मम्मी ठीक है कि नहीं अभी तक। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, क्या करूं मैं? फ़ोन उठा भी तो नहीं रहे। अरे मम्मी जी आप कब आए? जब तू परेशान होकर यहाँ वहाँ घूमे जा रही थी तब। अब कैसी तबीयत है मम्मी आपकी? मैं तो डर ही गई थी। तू ही देख ले बेटा, मैं कहीं से बीमार दिखाई दे रही हूँ? वो तो भगवान जी को मेरी याद आई, उन्होंने बुला लिया। अब कोई बीमारी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बात तो है, आपको देख के लग ही नहीं रहा कि आप थोड़ी देर पहले इतने बीमार थे। अच्छा सुन, एक बात थी जो बहुत दिनों से तुझसे कहनी थी, आज कह ही देती हूँ। फिर मौका कभी मिले ना मिले। जी मम्मी जी बोलिए। मेरी हमेशा से एक इच्छा थी कि मेरी खुद की भी कोई बेटी हो, पर भगवान ने बहू के रूप में मेरी वो इच्छा पूरी की। मेरी खुद की तो कोई बेटी नहीं हुई, पर जब से तू घर पे आई है मुझे बहू नहीं बेटी मिल गई। जब से आई है पूरे घर को ऐसे संभाल लिया है, मुझे संभाल लिया है, और सबसे बड़ी बात मेरे बेटे को संभाल लिया। जो बेटी की कमी मुझे महसूस होती थी तेरे आने के बाद वो कभी नहीं हुई। अब मुझे जाने का भी कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है तू अच्छे से घर बसा लेगी, मेरे बेटे को संभाल लेगी। मुझे अब कोई चिंता नहीं। ऐसी बातें ना बोलिए मम्मी आप। आपके बिना तो हम अपना जीवन सोच भी नहीं सकते। आप ही तो हो हमारी। बेटा इस जीवन में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
जो हमारे हाथ में नहीं होता वो तो होकर ही रहता है। मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। हालात कैसे भी हों, तुम एक दूसरे का साथ हमेशा देना, एक दूसरे का सहारा बनना। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है, तुम मेरे बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। उसे अच्छे से संभालना, प्यार से रहना हमेशा। जी मम्मी। अच्छा बेटा, एक कॉपी पेन तो लाना, मुझे कुछ बताना था तुम्हें। जी अभी लाई। जी लीजिए। ये पता नहीं कहाँ रह गई। मम्मी को आए तो 10 मिनट होने वाले हैं। बेटा, इसमें मेरे बैंक वाले लॉकर का नंबर है। जहाँ जहाँ हमारी प्रॉपर्टी है उसका सारा एड्रेस मैंने इसमें लिख दिया है। मेरे बेटे को तो इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरी सारी ज्वेलरी बैंक के अकाउंट में है। सारी ज़मीन के कागजात लॉकर में तुम लोगों को मिल जाएंगे। जब भी टाइम लगे जाकर चेक कर लेना और सब कुछ संभाल लेना। तेरे पति को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो कभी ध्यान नहीं देगा इन चीज़ों पे कि हमारा कहाँ पर क्या है। तुम्हारे पापा के बाद ये सब कुछ मैंने ही संभाला था और अब ये सब कुछ तुम्हें संभालना पड़ेगा। क्योंकि वो तो मुझे पता है। जी मम्मी जी बोलिए। देख, कहीं मेरे बेटे का ही फोन ना हो। जी उन्हीं का फोन है मम्मी। हेलो मम्मी को आए घर पे कितना टाइम हो गया और आप कहाँ रह गए? नीतू, माँ हमारे बीच नहीं रही। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे मम्मी तो मेरे सामने बैठी है सोफे पे कितनी देर से। मम्मी मम्मी नीतू, मम्मी नहीं रही। तू ही देख ले बेटा, मैं कहीं से बीमार दिखाई दे रही हूँ? वो तो भगवान जी को मेरी याद आई, उन्होंने बुला लिया। अब कोई बीमारी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहू, तुमने फिर से अपनी दोस्तों को बुला लिया? तो क्या हुआ मम्मी जी, अगर मेरी दोस्त आ गई तो? पर बेटा जरूरी थोड़ी है कि हर हफ्ते मिलोगे। पिछले हफ्ते तो आई थी ये सारी मिलने तुमसे, और जब भी मिलती हो तुम हजारों रुपए उड़ा देती हो खाने में, और आधा खाना तो देखो वेस्ट ही करती हो तुम सब। मेरी तो यही आदत है मम्मी जी, हम तो शादी से पहले भी मिलकर मस्ती करते थे और अब भी। अब क्या हो गया कि हम अपनी वो पुरानी आदत छोड़ देंगे? लेकिन ये क्यों भूल जाती हो कि तुम एक अमीर बाप की बेटी नहीं, एक मिडिल क्लास फैमिली की बहू हो, और तुम्हारा पति कोई मोटी रकम नहीं कमाता, एक प्राइवेट जॉब करता है, और ये सब तुम्हें शादी से पहले ही पता था। मैंने कब मना किया मम्मी जी कि मुझे नहीं पता था कि ये मिडिल क्लास फैमिली से हैं या ये प्राइवेट जॉब करते हैं? ये सब जानते हुए ही तो मैंने इनसे प्यार किया था। पैसे बचाना सीख बहू, उड़ाना नहीं। बचाएगी तो दो पैसे तुम्हारे ही काम आएंगे। आप ये क्यों भूल जाते हो मम्मी जी कि मैं एक अमीर परिवार की बेटी हूँ, और मेरे भाई भाभी इसी शहर में रहते हैं। अगर मुझे कोई परेशानी होगी पैसे की तो वो अपने आप हैंडल कर रहे हैं, तो मुझे टेंशन क्यों लेनी? ये तो रखे थे, कहाँ गई? चंचल, ओ चंचल, यार मैंने यहाँ पर 10,000 रुपए रखे थे कुछ दिन पहले, और अब मिल नहीं रहे वो। और कल लास्ट डेट है, बिजली के बिल भरना है, पानी का बिल भरना है। तुमने उठाए हैं क्या यहाँ से पैसे? 10,000 रुपए? अरे वो तो मैंने शॉपिंग के लिए ले लिए थे कल। मेरी सभी दोस्त जा रही थी तो मैं कहाँ पीछे रहती, तो मैंने यहाँ से उठा लिए थे। क्या यार, तुमने ये क्या किया? मैं बिल कहाँ से भरूं? ओहो, आप भी ना 10,000 रुपए के लिए इतनी चिंता करते हो। आप क्यों भूल जाते हो कि मैं अमीर परिवार की बेटी हूँ? अभी भैया को कॉल करती हूँ और आपके अकाउंट में पैसे करवा देती हूँ। 10,000 रुपए की ही तो बात है। रहने दो यार, मैं कुछ और इंतजाम करता हूँ। बहू तुझे कितनी बार समझाए कि फालतू फंड के खर्च मत किया कर। देखना एक दिन है ना तेरे इन्हीं खर्चों की वजह से तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। पता नहीं कब समझेगी ये। मैंने दुनिया देखी है, मुझे पता है मुसीबत में कोई काम नहीं आता, चाहे अपना भाई ही क्यों ना हो। यार सुनीता, 25,000 रुपए ना मेरे अकाउंट में कर दे प्लीज। तुझे मैंने बताया था ना कि भैया कुछ दिन के लिए इंडिया से बाहर गए हैं। जैसे ही वो आएंगे मैं तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी ट्रांसफ़र करती हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे। हाँ, इतना महंगा हार बहू तूने कब लिया? ओहो माँ जी, अब हर बार क्या मैं आपको बताऊं? मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। एक और महंगी ड्रेस। आप कुछ दिन पहले तो इतनी शॉपिंग की थी। बड़ा घमंड है इसको अपने भाई का, और घमंड तो रावण का भी नहीं बचा था। ये तो फिर भी इंसान है। हे भगवान, इसको थोड़ी बुद्धि दे।
सुनीता के 25,000, माया के 20,000, नीतू के 35,000, राज के 40,000, सबके मिलाकर मुझे 1,20,000 रुपए देने हैं। अब तो सारे दोस्तों के रोज रोज फोन आने लगे हैं। थोड़े पैसे ही तो उधारे लिए थे, बेइज्जती ही करने लगे हैं। ऐसे दोस्त भगवान किसी को ना दे। लगता है तो भाभी के पास ही जाना पड़ेगा, भाई से तो बात ही नहीं हो पा रही है। और भाभी भी मना नहीं करेगी, मैं भी तो उनके बहुत काम आती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि भाभी मना नहीं करेगी। कल भाभी के पास जाती हूँ। नमस्ते भाभी। अरे चंचल, तुम बताया भी नहीं कि तुम आ रही हो। ओहो भाभी, मेरे ही भाई भाभी का तो घर है, जब मन किया तब आ गई। बताना क्या? बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। अब बताओ कैसे आना हुआ। भाभी कई दिन हो गए, भाई से बात ही नहीं हो पा रही है। हाँ, उनसे लास्ट में जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अब जहाँ पर वो जाएंगे जिस जगह पे, वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम रहेगी, तो कुछ दिन बात नहीं हो पाएगी। उन्होंने मुझे पहले ही बताया था। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान दिख रही हो मुझे। वो भाभी, मुझे 1,00,000 रुपए की जरूरत है, आप दे सकते हो? 1,00,000 रुपए? इतनी बड़ी रकम की तुम्हें जरूरत क्या पड़ी? वो भाभी, अब सभी दोस्त अपने पैसे मांग रहे हैं, रोज उनके फोन पे फोन आते रहते हैं। देखो चंचल, तुमने एक कहावत तो सुनी होगी कि हमें पाँव उतने ही पसारने चाहिए जितनी हमारी चद्दर हो। अब भाई तुम्हारा कब तक ठेका लेके रखेगा? तुमने अपनी मर्जी से ही जीजाजी से शादी की थी। तुम्हें पता था कि वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं और प्राइवेट जॉब करते हैं। हमने तो तुम्हारे लिए कितना अच्छा रिश्ता ढूंढा था कि हमसे कहीं ज्यादा रिच फैमिली से था, मगर नहीं, तुमने तो अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। रही बात भाई की, तो अब उसकी भी तो अपनी फैमिली है, उसकी फैमिली की भी जरूरतें हैं। तो भाई तुम्हारा ठेका कब तक लेगा? वैसे भी अब तो बहुत कुछ कर चुके हैं तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए। अब अपनी जरूरतें तुम खुद पूरी करो, इससे ज्यादा तो हम भी नहीं कर सकते। और मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है अभी पैसे, सॉरी यार। मैं क्या करूं? मेरे अकाउंट में तो एक भी पैसा नहीं है और मेरे ही दोस्त आज मुझे जीने नहीं दे रहे। क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? और कुछ दिन से मैं देख रही हूँ कि तुम बड़ी परेशान लग रही हो। क्या मुझे नहीं बताएगी? मैं तो तुम्हारी माँ के जैसी हूँ ना। बता क्या हुआ? माँ जी, तू रुक, मैं अभी आती हूँ। ले बहू, इसमें मेरे कंगन हैं, इनको बेचकर अपने सभी दोस्तों के पैसे वापस कर दे। लेकिन बेटा ये बात मेरे बेटे को मत बताना, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, तुम्हें भी एक बात कहूंगी बेटा कि आगे से समझदारी से काम लेना और कोई फालतू खर्चा मत करना, क्योंकि फालतू फंड के खर्चों से मुसीबत कभी भी हमें घेर सकती है और मुसीबत में हमेशा अपने ही काम आते हैं।
जी माँ जी, मैं हमेशा आपकी बात याद रखूंगी और कभी भी फालतू फंड के खर्चे नहीं करूंगी। हमेशा पैसे बचाकर अकाउंट में सेफ रखने की कोशिश करूंगी ताकि कभी मुझे जरूरत हो तो मेरे पास पैसे हो, मुझे किसी के सामने भीख मांगने की, हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगी। अरे मम्मी, आप आ गए? सब बातें यहीं पूछ लेगी या अंदर भी बुलाएगी? ओह सॉरी, आइए अंदर। शुक्र है तूने एसी तो लगवा लिया, नहीं तो पिछली बार आई थी जब 2 दिन काटने बड़े मुश्किल हो गए थे। हाँ, 15 दिन पहले ही लगवाया है। मम्मी, मैंने बोला था कि आप एयरपोर्ट पे आ जाओ तो मुझे कॉल कर देना, तो ये आपको लेने आ जाते। हाँ जाते। किस पर? उस खटाला से स्कूटर पर? उस पर बैठकर मुझे अपनी बेइज्जती थोड़े ना करानी थी। मम्मी, आप इनके बारे में हमेशा इतना कड़वा क्यों बोलती हो? क्यों ना बोलूं? हमारी फूल सी बच्ची को इस 50 गज के घर में कैद करके रख दिया है। आज अगर हमारी पसंद के लड़के से शादी की होती ना, तो किसी दूसरी कंट्री में अच्छी लाइफ जी रही होती। और जिससे शादी हो उसे प्यार हो या ना हो, बस किसी पैसे वाले से शादी हो जाए, है ना मम्मी? तो इसे शादी करके कौन सी खुशी मिल गई तुझे? मम्मी, सब कुछ पैसा तो नहीं होता ना, और मेरी किस्मत में होगा तो कभी ना कभी हमारे पास पैसा भी बहुत होगा। 2 साल तो हो गए, देखती हूँ कब होती है तुम्हारी इच्छा पूरी। लो, आ गया तुम्हारा सपनों का राजकुमार। नमस्ते मम्मी जी। अरे बस 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 बस, नमस्ते, जीते रहो। तरुण, आपके हाथ में क्या है ये? और ये पहले, सबसे पहले आप मुंह मीठा कीजिए मम्मी जी। मिठाई? किस लिए? क्योंकि मेरी जॉब गूगल में लग गई है, जिसकी सैलरी 2 से 2.5 लाख के आसपास होगी हर मंथ। क्या? गूगल में? जी माँ जी। देख लिया मम्मी, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन कल हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, बड़ा बंगलो होगा, ऐशो आराम की हर चीज होगी। आज तक आपने मुझे हमेशा चाचा जी की लड़की तनु का उदाहरण दिया। तनु के पास ये, तनु के पास वो, तनु का हस्बैंड ऐसा, तनु के पास इतनी बड़ी कोठी, इतनी बड़ी गाड़ियां, इतनी ज्वेलरी।
लेकिन आज तक आपने कभी ये नहीं बताया कि तनु के हस्बैंड ड्रिंक करके आते हैं और तनु को कई बार वो पीट भी चुके हैं। ये गरीब जरूर थे, लेकिन इन्होंने मुझे मान सम्मान जितना इनके पास था उससे कहीं अधिक देने की कोशिश की, किसी चीज की कमी नहीं रखी। हर चीज पैसा नहीं होता मम्मी, पैसा तो आने जाने वाली चीजें होती हैं, आज है कल नहीं होगा, लेकिन प्यार मान सम्मान अगर है तो हर किसी भी सिचुएशन में एक दूसरे के साथ रहा जा सकता है। हाँ बेटी, तूने बिल्कुल सही कहा। दामाद जी, मुझे माफ कर देना, मैंने कभी आपके अच्छे व्यवहार को अहमियत नहीं दी, बल्कि हमेशा पैसे को ही ज्यादा अहमियत दी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मम्मी जी, दामाद बेटे के जैसा ही होता है, और एक बेटे से माँ माफी मांगे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप मुझसे माफी मत मांगिए, मेरे लिए तो यही बोलते कि आप समझ गई। अरे लाओ लाओ, आज तो मैं जी भर के मिठाई खाऊंगी। एक बात आप सबके लिए, पैसा आज के टाइम में पैसे बिना कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि लाइफ में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो पैसे बिना पूरी हो सके, लेकिन पैसे को इतनी ही अहमियत दीजिए कि वो रिश्तों से ऊपर ना जाए, क्योंकि अगर प्यार है तो गरीबी में भी घर बसाया जा सकता है, और पैसा हो लेकिन प्यार ना हो तो वहां घर नहीं बस सकता। अगर मेरी इस वीडियो से आपको अच्छी शिक्षा मिलती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। मम्मी जी, खाना बना दिया है, आप बोलो तो लगा दूं। दिख नहीं रहा कि मैं पाठ करने लग रही हूँ। पाठ पूरा हो जा फिर काल दिए। जी ठीक है। ये लगा दे वो मेरी थाली। जी माँ जी, अभी लाई। मम्मी जी, अगर आप बोलो तो मैं अपने घर होया हूँ। 10-12 महीने हो गए हैं अपने घर पे गए। की करेगी घर जाके? वो मम्मी की तबीयत आजकल ख़राब रहती है माँ जी, तो बहुत मन है उनसे मिलने का, तो हो आती एक बार। तेरे तो रोज रोज के बहाने होगी, कदे कुछ कदे कुछ। पर कान खोल कर सुन ले, मेरे बस की ना घर का कोई काम। कितना जान की जरूरत नहीं है, तू चली गई तो घर का काम कौन करेगा? तेरी माँ क्या करेगी? या तेरे बाप ने दहेज में 2-4 नौकर भेज रखे है कि वे कर लेंगे। कितना जान की जरूरत नहीं है, घर आए रहे अपने। रजनी, कितने दिन हो गए तेने बेटा घर आए? मेरे तो मिलन का मन ना करता तेरा। आती है माँ, आती है, अपनी माँ की याद बहुत आती है, पर घर का काम ही इतना हो जाता कि निकला ही नहीं जाता बिल्कुल भी। ये काम जरूरी है कि तेरे तो तेरी माँ जरूरी है? मैं तो तेना 15 दिन ना देखूँ ना बेटी, मेरा तो मन घबराने लग जा है, बेचैन हो जा है। चाहे खड़ी खड़ी आ जाए एक रात ही, पर आ जा। ठीक है मम्मी, ठीक है, मैं मम्मी जी से पूछ के आती हूँ 1-2 दिन में। हाँ, कल ही आती हूँ, ठीक है। ओके ओके।
पता ना किस तरह की छोरी, अब तक तो आ जाना चाहिए था। नमस्ते माँ, कैसी हो? ए आ गई रजनी, बहुत टाइम लगा दिया बेटी। हाँ माँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, टाइम लग गया बस। आजा बैठ। बहू, ए बहू, ए रजनी आ गई, पानी वानी ले दे जल्दी। जी माँ जी लाई। और बता, तेरी सास ने भेजने में कोई आनाकानी तो ना करी? अरे नहीं माँ, मेरी सास बहुत अच्छी है। लो दीदी, कैसी हो आप? क्या बात है, आप बड़ी कमज़ोर होते जा रही हो भाभी। क्या अपने घर में मन नहीं लगा या कोई प्रॉब्लम है? कमज़ोर या कितना कमज़ोर लगी तेने? सारे दिन तक खा पी का या बेड तोड़े रहे है, जो जी करा वो तेरे भाई पर मंगवा ले है। और प्रॉब्लम इसने की प्रॉब्लम होगी? नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो घर में भी मन लग गया है। जा अब सर पे मत खड़ी रहे। तेरी ननद आई है, रजनी की पसंद का खाना बना ले, मेरी बेटी ने भूख लाग रही होगी। जी। तू बता, तेरे सासरे में सब बढ़िया ना? तेरी सास मैं तेरे में कोई बात तो ना होती? अरे माँ, एक साथ कितने सारे सवाल करती हो और हर बार वही सवाल। कितनी बार बोला, मेरी सास मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है, बहुत अच्छी है मेरी सास। ये बेटी, ये सब सुन के ना मैंने तसल्ली हो जाए कि मेरी बेटी अपने सासरे में खुश है। मैं भी थोड़े हाथ मुंह धो आती हूँ, धूप में चल के आई हूँ ना माँ, थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो जाएगा फेस। धो आती हूँ। हाँ जा जा, फिर खाना खा लिए, धोया। मैंने बोला था मम्मी माँ जी को कि आपकी तबीयत ख़राब रहती है, और वैसे भी 1 साल होने वाला है मुझे आप लोगों से मिले। बहुत मन हो रहा है, बहुत टेंशन हो रखी है मुझे आप लोगों की, पर क्या करूँ, माँ जी ने अभी मना कर दिया। मम्मी हर बार मना कर देती हैं वो। सास के मना करने के बावजूद भी आप लोगों से मिलने आऊँ, ये तो आप लोग भी नहीं चाहते। तो अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। चलो ठीक है मम्मी, और रजनी दीदी आई हुई है, मुझे उनका खाना बनाना है। आप अपना और पापा का ध्यान रखना, दवाई टाइम से लेते रहना। देखती हूँ, जब मम्मी बोलेगी तो मैं ज़रूर आती हूँ आप लोगों से मिलने। ठीक है, ओके बाय। धोया ही याद। भाभी, ओ भाभी। जी दीदी, आपने बुलाया? लो, ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ, मुझे अच्छी लगी, मैंने आपके लिए ले ली। बहुत सुंदर है दीदी, सच में। थैंक यू दीदी। सारा दिन काम में लगी रहती हो, थोड़ी देर बैठ भी जाओ। मुझे खाना बनाना दीदी आपके लिए। अरे बना लेना, लेकिन 5 मिनट बैठ तो जाओ, मैं आई हूँ। और आपके घर में सब कैसे हैं? मौसा जी, मौसी जी और आपकी छोटी बहन सब बढ़िया है ना? पापा की तबीयत आजकल कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है दीदी, बार बार में मुझसे मिलने की जिद करते हैं,
और मम्मी के तो घुटनों में दर्द रहता ही है, आपको पता ही है। ओहो, मिलके कब आए थे आप अपने मम्मी पापा से? कब गए थे अपने घर? जी, मुझे तो अपने घर गए 1 साल होने वाला है पूरा। 1 साल से आप अपने घर नहीं गए? कैसी बेटी हो आप? मम्मी जी से अब घर का कोई काम नहीं होता दीदी, तो अगर मैं चली गई तो वो परेशान हो जाएंगी। तुमने क्या मेरी मम्मी को अभी से बूढ़ी बना दिया? अरे झाड़ू पोछे वाली तो आती है, और अभी मेरी मम्मी इतनी कमज़ोर नहीं है कि 2-4 दिन अपनी और अपने बेटी का खाना ही ना बना पाई। क्यों माँ? मेरी मम्मी के लिए तो खाना बनाना 2 आदमी का चुटकी का काम है ना मम्मी? हाँ, मैंने के खाना बनाना ना आता। हाँ, तुम्हारे घर वाले तो मेरी मम्मी के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे कि हाय हमारी बेटी की तो सास कैसी चुड़ैल है, कैसी डायन है, क्या हमारी बेटी को घर ही नहीं भेज रही है। मम्मी, वो लोग तो यही सोचेंगे ना कि देखो कैसी चुड़ैल है हमारी बेटी की सास, और कल मरती तो आज मर जाए। और कहते हैं कि दुआओं में और बददुआ में तो बहुत असर होता है। अगर इनके घर वाले हमारे बारे में बुरा सोचेंगे तो उनकी बददुआ तो मेरे ससुराल तक जाएगी ना। अगर उनकी बेटी परेशान होगी तो वो मेरे बारे में भी तो बुरा ही सोचेंगे ना मम्मी। क्या? हाँ बिल्कुल मम्मी, जब उनकी बेटी खुश नहीं होगी तो आपके लिए वो बददुआ ही तो निकालेंगे। सही कह रही है रजनी। और एक बात, मैं तो मम्मी से मिलने हर 15 दिन में, महीने में आती हूँ। कहीं मुझे देख के तुम्हारे मन में जलन तो पैदा नहीं होती कि इनकी बेटी तो हर हफ्ते हर महीने आ जाती है और मेरी सास मुझे भेजती नहीं? कहीं तुम मेरे लिए तो कोई बदुआ नहीं सोचती ना भाभी? अरे नहीं दीदी, कभी नहीं। ऐसा है भाभी, आप है ना हर महीने 1 चक्कर अपने मायके लगा आया करो, क्योंकि आपके घर वाले खुश और रहेंगे तो आप खुश रहोगे, और आप खुश रहोगे तो हम सब खुश रहेंगे। इसलिए 1 चक्कर तो हर महीने आप अपने घर का लगा के ही आया करो। हाँ, मिल आया करो तुम अपने घर वालों से, नहीं तो पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। पर माँ जी, और घर का काम? तूने क्या मुझे बुढ़ी लगा लिया है? काम वाम सब संभाल सकती हूँ मैं। तो करो फिर तैयारी। मैं अपनी मम्मी के पास 4 दिन के लिए आई हूँ, तो 2 दिन तुम अपनी मम्मी के पास रह के आओ, है ना मम्मी? ठीक है ना? जी दीदी, थैंक यू।